दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमने उनसे समय मांगा है। मुख्यमंत्री जी, कल मुझे समय दीजिए और मैं आपसे मिलने आ रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से बिजली की दरें बढ़ाई गई, जो बिजली के सरचार्ज बढ़ाए गए हैं, वो सरचार्ज वापस होने चाहिए। दिल्ली के अंदर आज बिजली कंपनियों की लूट जारी है। कोई सामान्य व्यक्ति बिना पैसे दिए, बिना बिजली कंपनियों के अधिकारियों को पैसे दिए वो कनेक्शन नहीं ले सकता है। और जितनी बिजली कंपनियों की फिक्स चार्ज है उनको वापस लिया जाए, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया फिक्स चार्ज लेकर ये दिल्ली सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। इसलिए मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि जो बिजली के फिक्स चार्ज है 5,000 से लगाकर 7,000 मेगावाट बिजली की खपत और उसकी कैपेसिटी दिल्ली के अंदर है बिजली कंपनियों के पास, लेकिन आज 22,700 मेगावाट से अधिक फिक्स चार्ज दिल्ली की जनता से वसूल किए जा रहे हैं और 11,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता से अवैध रूप से वसूले गए फिक्स चार्ज के रूप में। और इसके साथ दिल्ली के अंदर जो बिजली कंपनियों में एम्प्लॉय हैं, जो उनको सब्सिडी दी जाती है, जो उनको पेंशन दी जाती है, उसका सरचार्ज भी दिल्ली की जनता से वसूला जा रहा है। केजरीवाल जी, आप कह रहे थे बिजली हाफ और पानी माफ, और आज जनता के ऊपर जो आपने इतना बड़ा बोझ, हजारों करोड़ों रुपए की कमाई बिजली कंपनियां करने जा रही हैं, आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं, आप उनको कमाई का रास्ता निकाल रहे हैं और उनके लिए जनता की जेब से पैसा निकालने का जो इंतजाम किया है इसको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए केजरीवाल जी से मेरा निवेदन है, कल मुझे समय दीजिए, हम मिलने के लिए आपसे दिल्ली की जनता से के लिए जो बिजली के सरचार्ज बढ़ाए उसको वापस करने की मांग को लेकर हम आ रहे हैं। हमने अभी एक ट्वीट भी किया है इसको मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो हमें समय देंगे दिल्ली की जनता की बात को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक चिंता व्यक्त की जब वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को जनता के लिए लोकार्पित कर रहे थे, और उन्होंने एक चिंता व्यक्त की, देश की राजनीति विकास के लिए होनी चाहिए, लोगों के लिए होनी चाहिए, लोगों को सशक्तिकरण करना चाहिए। और इस बात को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपने ऊपर लेकर जो बातें कही, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और पिछले 7 वर्षों में दिल्ली आज विकास की दृष्टि से या वित्तीय स्थिति में बहुत पीछे चला गया है। और ये बात सिर्फ मैं जवानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूं, जो हालात आज दिल्ली के अंदर पैदा हुए हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जनता के टैक्स के पैसों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। जो पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए था, जो पैसा जनता को बेहतर अस्पताल बनाने में खर्च होना चाहिए था, जिस पैसे से हम अच्छे विद्यालय बना सकते थे, जिस पैसे से हम परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते थे, जिस पैसे से बच्चों को मिड डे मील मिल सकता था, ऐसे पैसे का बेजा इस्तेमाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। और ये कई बार भारतीय जनता पार्टी इस ओर इशारा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार कुप्रबंधन, सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता और जो भ्रष्टाचार है दिल्ली सरकार में, उसके कारण से दिल्ली की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। और आज ये हालत है कि दिल्ली की जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में है, ऋणात्मक है। दिल्ली की जीडीपी ग्रोथ -3.9% पहुंच गई है,
जहां देश की जीडीपी ग्रोथ 8.2% है, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी जीडीपी ग्रोथ 8.2% है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार की जो जीडीपी ग्रोथ है दिल्ली की -3.9% है। यानी दिल्ली का कोई योगदान भारत की जीडीपी ग्रोथ में नहीं है, बल्कि वो माइनस में। और सच्चाई ये है कि 2022-23 के लिए जो अनुमानित घाटा बजट में दिखाया गया 9,194 करोड़ रुपया, ये सारे जवाब आरटीआई से आए हैं। 9,194 करोड़ रुपए का दिल्ली का अनुमानित घाटा है। दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो 61,891 करोड़ रुपए है। 61,891 करोड़ रेवेन्यू है, जबकि खर्चा 71,085 करोड़ रुपए का है। और ये सब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा कुप्रबंधन, रेवड़ियां बांटना, अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, भ्रष्टाचार करना, अब जनता के पैसे का करोड़ों रुपया प्रचार में खर्च करना जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, इन सब कारणों से आज दिल्ली के अंदर जो घाटा है वो बड़ा है, खर्चा बड़ा है। और सीएजी ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आपको ध्यान होगा कि सीएजी ने दिल्ली जल बोर्ड को 22 पत्र लिखे कि जो पैसा दिया उसका हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब केजरीवाल जी उसके पास नहीं होता है, हिसाब किताब वो नहीं दे पाता केजरीवाल जी जिसके पास होता नहीं है। अगर उनके पास हिसाब किताब होता तो वो जरूर देते। और वो पैसा भ्रष्टाचार के में चला गया। 2015-16 के अंदर दिल्ली सरकार ने सब्सिडी 1867 करोड़ रुपया दी थी, 2019-20 में बढ़ाकर 3592 करोड़ रुपया कर दी। और आज की तारीख में सब्सिडी 6,700 करोड़ रुपए की होगी। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, इस सब्सिडी से भी जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये जितनी भी सब्सिडी है वो बिजली कंपनियों को और इनके नेता और अफसरों की जेब में जा रहा है, जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। 6,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी हो गई है, लेकिन बिजली कंपनियों की लूट जारी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार से उनकी मिली भगत है। और जो सरकार ये कहती है हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, हम कर्ज मुक्त है और हमारा सरप्लस बजट है, आज वही सरकार केजरीवाल की सरकार पर 38,506 करोड़ रुपए का बकाया है, केंद्र सरकार का बकाया है। और कुप्रबंधन का, वित्तीय कुप्रबंधन का हाल ये है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 67,000 करोड़ रुपए का बकाया है, DSWIP के ऊपर 1,620 करोड़ रुपए का बकाया है, दिल्ली की पावर कंपनियों पर 3,326 करोड़ रुपए का बकाया है, प्रगति पावर कारपोरेशन पे 707 करोड़ रुपए का बकाया है, DTC पर 11,673 करोड़ रुपए का बकाया है। ये दिल्ली सरकार की वास्तविक हकीकत है, उनके वित्तीय कुप्रबंधन। और ये सब हुआ है दिल्ली सरकार में जो भ्रष्टाचार है, प्रचार है और जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल है, उसके कारण से आज दिल्ली के हालात ये हैं कि जीडीपी माइनस में चली गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के विकास की बिल्कुल चिंता नहीं है। दिल्ली के अंदर मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आप कोई पहली सरकार है कि दिल्ली के अंदर आपने हॉस्पिटल और स्कूल में फ्री एजुकेशन, फ्री इलाज चल रहा है, और राज्यों में भी फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, वो तो देना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने 7 वर्षों में कितने नए अस्पताल बना दिए? आपने इन 7 वर्षों में जो दिल्ली की जनता टैक्स का पैसा देती है उससे आपने दिल्ली में कितने नए फ्लाईओवर बना दिए?
कितनी सड़कें आपने बना दी नई, कितने दिल्ली के अंदर आपने नई बसें खरीद ली डीटीसी की, कितना आपने पर्यावरण प्रदूषण पर खर्चा उसको कम करने के लिए किया, दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने कितने नए कॉलेज खोले, कितने नए हॉस्पिटल और कितने नए आपने काम स्कूल खोले। तो ये सारे काम जो जब 7 वर्षों में आपने किए नहीं, और आप कह रहे हैं हम तो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा और लोगों को इलाज दे रहे हैं, आपने हॉस्पिटल खोला नहीं। मोहल्ला क्लिनिक का हाल बुरा है, वहाँ वैक्सीनेशन तक नहीं होता है, वहाँ पर टेस्ट नहीं होता है, वहाँ छोटा मोटा इलाज भी नहीं होता है। और दिल्ली के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए। अरे भाई केजरीवाल जी, आपने अच्छे स्कूल बना दिए तो बताओ आपके मंत्री विधायक आपके कितने बच्चे पढ़े हैं उन स्कूलों में, ऑफिसर्स कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ स्कूलों में, बताइए। मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ कि एक मंच पर आइए, एक तारीख तय कर लीजिए और आइए बताइए, मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा, बताऊँगा आपको। आप बताइए कि हमने कितने मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं, आपके स्कूल पब्लिक स्कूल से बेहतर है, आपके विधायकों के कितने बच्चे पढ़ते हैं, आपके पार्टी के नेताओं के कितने बच्चे पढ़ते हैं, आपके सरकारी अधिकारियों के कितने बच्चे पढ़ते हैं उन सरकारी स्कूलों में, अगर आपने बेहतर कर दिए। और अगर आपने बेहतर हॉस्पिटल कर दिए हैं तो आप ये बताइए फिर आपने ये जो इलाज कराया था जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसमें 22 लाख से ऊपर खर्चा हुआ था, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कराया था, उसमें 30 लाख से ऊपर खर्चा हुआ। इनके जो अध्यक्ष हैं गोपाल राय जी, उन्होंने खर्च किया, 30 लाख से ज़्यादा बिल आया। तो आप ये बताइए, जब हॉस्पिटल आपके अच्छे हैं, आपने वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की ज़रूरत क्या पड़ी है? और इसका पैसा तो दिल्ली सरकार ने भरा है। अगर आपने हॉस्पिटल अच्छे बना दिए, वर्ल्ड क्लास बना दिए, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा के दिल्ली सरकार के पैसे को खर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या पड़ी है? और आप देश के अंदर अगर विकास हो रहा है तो उस विकास की जो नीति है उसको दिल्ली को अपनाने की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री जी आज जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरह से योजनाएं बना रहे हैं, वो गरीब कल्याण में जिसको जरूरत है उनको राशन भी मिल रहा है, लेकिन आपके कुप्रबंधन के कारण, वित्तीय कुप्रबंधन, सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का ये उदाहरण है कि दिल्ली के अंदर आज विकास ठप हो गया है। केंद्र सरकार 60,000 करोड़ रुपया यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च कर रही है। यहाँ पर 2,500 करोड़ रुपया यमुना सफाई के लिए खर्चा किया केंद्र सरकार ने। नरेला में फ्लाईओवर बनाया, 500 करोड़ रुपया उसमें खर्चा किया। यहाँ पर्यावरण सही हो इसलिए विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क बन रहा है बदरपुर में। तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आपने जो पैसा दिल्ली का बजट है वो कहाँ खर्चा किया? आपने डीटीसी बस लाया नहीं, हॉस्पिटल बनाया नहीं, तो ये पैसा आपने कहाँ खर्चा किया है? ये सब पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है वो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा।